मेरा नाम है जी महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। मेरे साथ हैं हरियाणा यूथ विंग के अध्यक्ष शैलेंद्र राणा जी, जो चेयरमैन हैं कैलाश से। आज का विषय है कैथल में किसी भवन का उद्घाटन है और उसमें सम्राट मीर भोज का नाम गुर्जर जाति से जोड़कर कोई प्रोग्राम किया जा रहा है। देखिए, सम्राट मीर भोज हैं, महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, जितने भी हमारे महान नेता हैं, उनको कभी किसी जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ना कभी जोड़ा गया पहले। जब जब भी हम महाराणा प्रताप की जयंती करते हैं, कभी राजपूत महाराणा प्रताप नहीं को लिखता। जब जब भी हम पृथ्वीराज चौहान की जयंती करते हैं, कभी कोई राजपूत पृथ्वीराज चौहान के नाम से उनको नहीं लिखता। इसी प्रकार से सम्राट मीर भोज का नाम से राजपूत का शब्द हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। और आज अगर ये एक विशेष जाति के द्वारा ये नाम, जाति सूचक नाम जोड़ा जा रहा है, ये चिंता का विषय है। गुर्जर भाइयों को और राजपूत भाइयों का आपसे बहुत प्यार है, आज से नहीं है, सदियों से प्यार है हमारा, आपस में बहुत अच्छा मिलजुल है। कोई जाति के नाम पे कभी हमारा मतभेद कभी भी नहीं रहा। लेकिन ये क्या कारण है कि जो अब ये कोई साजिश है या कोई राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें कोई मकसद है या किसी बड़े नेता का कोई मकसद है कि राजपूतों में और गुर्जरों में इस बात को लेकर विवाद पैदा करवाना, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब इतिहास की बात है, सम्राट मीर भोज जो हैं कन्नौज के राजा थे। 11वीं शताब्दी से पहले सम्राट मीर भोज कन्नौज के राजा थे। और पहले राजा महाराजा जो हैं वो लड़ते थे, लड़ाइयों में लड़ते थे, लड़ते लड़ते कमज़ोर भी हो जाते थे। मीर भोज जी का साम्राज्य जब लड़ते लड़ते कमज़ोर हुआ, क्योंकि गहरवार राजपूतों ने उस पर कब्जा कर लिया। आपने सुना होगा जयचंद, वो कन्नौज के राजा थे। बाद में जयचंद का राजा आया 11वीं शताब्दी में, औरों का आया। तो मीर भोज का जो ये परिवार जो है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 11वीं शताब्दी के बाद। एक तो हिस्सा चला गया ग्वालियर और दूसरा उसका भाग चला गया नागौड़। नागौड़ NONAGOD, नागौर नहीं, नागौड़। ये दोनों मध्य प्रदेश में है। दूसरा हिस्सा चला गया नागौर में। अब ग्वालियर में जो उनका परिवार गया, उन्होंने वहाँ राज किया, बहुत साल राज किया। लेकिन 1232 में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में ये परिवार जो है वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया और इसमें से जो कुछ लोग बचे वो इधर उधर चले गए। दूसरा परिवार जो नागौड़ में है, वो लगातार शुरू से लेकर आखिर तक आज तक हुई, वो नागौड़ में है। और नागौड़ के राजा का ये लेटर है मेरे पास, जो इस टाइम राजा है नागौड़ के, राजवंश को जो चला रहे हैं, उनका लेटर मेरे पास है। वंशावली उन्होंने दी है, उस वर्ष से वो है। वो कहते हैं साहब हम तो राजपूत हैं, मीर भोज भी राजपूत था, हम भी राजपूत हैं, हम उसके वंशज हैं, तो उनको गुर्जर से कैसे जोड़ा जा रहा है? तो यही वेदना उनकी है, यही वेदना हम सब की है जो हम राजपूत हैं। और हमारी वेदना सिर्फ राजपूत के नाते से नहीं है, भारतवर्ष के इतिहास के साथ ये छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए साहब, महाराणा प्रताप जो हैं वो कोई मेवाड़ के लिए तो अकेले नहीं लड़े, पूरे देश की आन मान और शान के लिए लड़े। पृथ्वीराज चौहान जो आखिरी हिंदू सम्राट थे, उनका भी यही बात है, पूरे देश के लिए लड़े हो। तो ये मीर भोज हुए, महाराणा प्रताप हुए,
पृथ्वीराज चौहान हुए, इनको किसी जाति के नाम पर जोड़ना जो है बड़ा गलत। हाँ, आपने लिखना है हिंदू सम्राट लिखिए, आप बड़े शौक से लिखिए। आपने कोई प्रतिमा लगानी है, आपने किसी भवन का शिलान्यास करना है, जैसे यहाँ पर कैथल में किया जा रहा है, आप उनको हिंदू सम्राट के नाम से लिखिए ना, बड़ा अच्छा लगेगा सबको। या केवल सम्राट मिहिर भोज के नाम से कर दें। भाई इस बात में क्या शौक की बात है कि गुज्जर सम्राट मिहिर भोज, इसको लेके थोड़ा राजपूत समाज में काफ़ी दोष है। मैंने पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था और फिर यही बात फरीदाबाद में अनंतपुर गांव में हुई। वहाँ पर पूरा समाज इकट्ठा हुआ, पूरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री सबके संज्ञान में बात लाई गई और आखिरकार वो मामला किसी प्रकार से ठीक ठाक ढंग से वो निपटा। तो आज यहाँ भी हम आए हैं। हमारा तो जितने भी हमारे ग्वांड हैं, ये हमारा गुर्जरों के साथ बहुत प्यार है, बहुत अच्छे संबंध हैं और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये संबंध हमारे ऐसे कैसे अच्छे बने रहें। लेकिन ये जो साजिश है, एक तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। एक मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, उसको चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है कि आपके जो एमपीज़ हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलएज हैं, कम से कम वो इस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट ना करें। तो ये हमने लेटर लिखा है और हमारी मांग यही है कि इस तरह की ये घटनाएं जो हैं बार बार रिपीट ना हो और समाज में हमारा जो सामाजिक ढांचा बना रहे, सामाजिक वातावरण बहुत अच्छा रहे, गुज्जर और राजपूत समाज में जो अच्छा जो माहौल है पहले की तरह से बहुत अच्छा बना रहे। और सरकार की तरफ से कम ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की किसी गतिविधि में सरकार का कोई इनका पदाधिकारी, सरकार का कोई पदाधिकारी या बीजेपी का कोई पदाधिकारी जो है इसमें पार्टिसिपेट ना करे, इस बात को हवा ना दे, क्योंकि इस चीज़ को हवा मिलेगी उनको हौसला मिलेगा, जो कि बहुत गलत है। तो मेरा ये आपके सामने निवेदन है। और क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्ट प्रूफ भी है, जो डायरेक्ट मिहिर भोज जी के जो डायरेक्ट जो वंशज हैं उनका लेटर है मेरे पास। और आप भी देखिए, आप सब लोग प्रबुद्ध हो गए, आपने कभी 2-4 साल पहले तो ये बातें सुनी नहीं होगी। मैंने आपको कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ राजनीति विज्ञान का, 8 बार डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान की सभा का अध्यक्ष हूँ। हमने नहीं कभी सुनी, 75 साल की लगभग मेरी उम्र है। तो अब ये जो एक नया चैप्टर जो शुरू हुआ है, नई बात शुरू हुई है, इसको लेके समाज में बड़ी चिंता है, बड़ी वेदना है। तो हमारा तो यही निवेदन है मेरे साथ। गुज्जर को लेके है या राजपूत को लेके कि मिहिर भोज, जो सम्राट मिहिर भोज है वो राजपूत हैं या गुज्जर है, इसको लेके मुद्दा है या जो गुज्जर शब्द आगे लगाया गया है उसको लेके? देखिए साहब, गुज्जर और राजपूत का तो सेकेंडरी बात है, इसके इस विषय में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि जातिवाद की बात जो है, हम हमारे जैसे लेवल के आदमी अगर पैदा करेंगे तो वो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। गुज्जर राजपूत मैं तो एक ही मानता हूँ, हम तो भाई हैं, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। कौन कर रहा है इतिहास के साथ? इसी का तो हम मांग करते हैं सरकार से। प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है मैंने, उसकी कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ कि इसकी जो है ना आप जांच कराइए कि इसके पीछे साजिश है। आज ये डीसी को मांग पत्र देंगे हम, आपको इसकी कॉपी देंगे सबको कि इसके पीछे साजिश क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। सर आपने कहा कि ये गुज्जर जो शब्द लगाया है, यदि भविष्य में ऐसा कार्यक्रम हो भी जाता है तो क्या कोई कानूनी रूपरेखा बनाई गई है कि उनको लीगल नोटिस दिया जाए कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम ना हो? देखिए साहब, इसका तो बड़ी स्पष्ट बात है, ये सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे का समाधान सामाजिक है। पहले तो हमारा प्रयास ये है कि हम आपसे मिल बैठकर इसका समाधान करें और सरकार इसमें इनिशिएटिव ले। नहीं, भविष्य में यदि कार्यक्रम हो भविष्य में अगर इस प्रकार का होता है, बात तब भी यही रहेगी कि हमारा पहला प्रयास यही होगा और बाद में हमें लीगल कोर्स लेना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी डिस्प्यूट का निपटारा कैसे होता है, या तो पंचायती तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो,
अगर वो सामाजिक तौर पे वो बात निपटारा उसका नहीं होता, फिर कानूनी तौर पे तो मजबूरी में जाना ही पड़ता है सबको, और वो हम मजबूरी में फिर कानून का सहारा लेंगे। क्या कोई दोनों पक्ष, जिस तरह से आपने कहा कि कोई कार्यक्रम किया जाए, क्या दोनों पक्षों ने बैठकर भी कोई आपस में पंचायत हुई, कोई वार्तालाप आपके बीच में? बिल्कुल हुई है जी। बाकायदा जब अनंतपुर में एक बहुत बड़ा फंक्शन उन्होंने रखा, बाकायदा गुज्जर समुदाय की और हमारी आपस में बैठ के बात हुई है, और गुज्जर समुदाय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, फिर आपस में बैठ के भी हमारी बात हुई है, और उसका एमिकेबली ये निकाला गया है कि भाई जो है ना वो प्लेट वगैरह जो है उसमें ये नाम ना हो, ये ना हो, उसका सुधार किया गया है। तो इसको तो देखो कोई ये बड़ी बात नहीं है। आप ये बताइए कि हम मेरे ख्याल में लगभग 20 और 10, 30, 35, 36 साल से तो मैं महाराणा प्रताप जयंती मनाता है। 36 साल हो गए मुझे समाज के काम में एक्टिवली हिस्सा लेते हुए। हमने तो कभी आज तक जो है महाराणा प्रताप की जयंती पे कभी ये नहीं लिखा प्लेट पे कि राजपूत महाराणा प्रताप। उस पंचायत का निष्कर्ष क्या निकला जो दोनों पक्षों निष्कर्ष के तो बीच? अभी से देखो, अभी अगर निष्कर्ष निकलता तो बातचीत जारी है। देखो ये मुद्दा ऐसे ही है ना जी, ये बातचीत जारी है, और हम सब लोग, ये केवल यहाँ का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। रुड़की में इंसिडेंट हुआ है ऐसा, बुलंदशहर में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो प्रदेश से बाहर भी ये 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो हम राष्ट्रीय स्तर पे इस पे लगे हुए हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी लगभग 4-5 महीने 6 महीने पहले केंद्रीय सरकार ने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट केंद्रीय सरकार की तरफ से खड़ा किया है महाराजा अनंगपाल को लेकर, क्योंकि ये सर्वविदित है कि महाराजा अनंगपाल जो हैं वो दिल्ली के संस्थापक थे, और दिल्ली के संस्थापक थे, तो बाकायदा इसको लेकर केंद्रीय सरकार ने बाकायदा एक महाराजा अनंगपाल पे एक बाकायदा शोध संस्थान और एक बाकायदा एक वो डिपार्टमेंट खोला है, और उनको लेकर वो लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है। आपने कहा कि कार्यक्रम कैथल में आयोजन किया जा रहा है गुज्जर सम्राट मीर भोज को लेकर, अगर वो कार्यक्रम होता है तो आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? अगर जो आपने मांग की है कि जो आगे गुज्जर शब्द लगाया गया वो ना लगाए, सम्राट मीर भोज आप लिखकर कार्यक्रम के, अगर वो कार्यक्रम होता है तो आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? साहब आज 7 तारीख है, ये प्रोग्राम है 9 तारीख को। हमारी रूपरेखा ये है कि आज मैं फैक्स कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों लेटर मेरे पास हैं, अभी तक मैंने भेजे नहीं है जी, ओरिजिनल लेटर मेरे पास जी। है, आप देख सकते हैं, है ना जी। तो ये ओरिजिनल लेटर है, तो ये हम भेज रहे हैं उनको। और देखिए सामाजिक मुद्दे का समाधान तो सामाजिक ही होता है, कोई ये तो है नहीं कि आज शाम तक इसका समाधान निकल आएगा, हो सकता है 9 तारीख तक भी ना निकल आए। तो ये मुद्दा तो दो सरकार के और 2 जातियों के बीच का मुद्दा है और सरकार के साथ है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जितना हम कर सकते हैं उस तरीके से हम लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा तरीका तो यह है कि आपके माध्यम से हम ये बात समाज में भी लाना चाहते हैं, सरकार के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं, ताकि ये बात जो है ये आए कि भाई क्या आप 9 तारीख को आयोजन कर रहे हैं आपके प्रोग्राम का? नहीं, हमारा नहीं, हमारा ये मकसद ही नहीं है, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम कोई, देखिए ना तो हम डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव करते, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ अगर प्रदर्शन करेगी, ये मैं सबसे गलत बात मानता हूँ। तो बस आपकी तो यही मांग है कि जो आगे जो गुज्जर शब्द लगाया है उसको हटा दिया उसको हटाया जाए, चाहे भले ही उसके आगे हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट भी लिखें, उनके नाम से भवन का शिलान्यास भी किया जाए, क्योंकि महान तो लोगों आप के नाम उसके साथ मतलब यदि गुज्जर समाज आपको निमंत्रण देता है कार्यक्रम का और वहाँ पर जो शब्द बदल दिए जाते हैं हिंदू सम्राट, तो भाई हमारे 10 बार जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या उसमें कोई, ये तो हम जो है ना महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, सभी वर्गों को बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं, और इवन रविदास जयंती पे हो, वाल्मीकि जयंती हो, हाँ जी, सर छोटूराम की जयंती हो, सभी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये जितने महान लोग हुए हैं, अब छोटूराम जी हैं, आज उनको कोई जाट के नाम से अगर पुकारता है, मैं तो इसको बहुत बड़ी भूल मानता हूँ। छोटूराम जी जो किसान के लिए और गरीब आदमी के लिए जो काम वो करके चले गए हैं, सैकड़ों वर्ष में इस तरह का व्यक्ति पैदा होता है।
तो ये तो समाज के महान व्यक्ति हैं, देश के और प्रदेश के महान व्यक्ति हैं, इनको इस नज़रिए से हमें देखना चाहिए, यही हमारा मानना है। आपने कहा कि हम प्रधानमंत्री को भी पहले पत्र लिख चुके हैं, गृह मंत्री को भी, तमाम मंत्रियों को पत्र लिख चुके हैं। कितने समय पहले लिखा गया था और अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकला या नहीं? ऐसे जब मैंने लेटर लिखा उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक शुरुआत की गई थी। उन्होंने जो बीजेपी के जो 2 MLA हैं उनको बुलाकर और एक बात शुरू की गई थी कि एक कमेटी बनाते हैं, और कमेटी बना के दो तीन आदमी चलते हैं, 2-3 से लेके बैठ के इसका सरकार की तरफ से भी हम इसमें शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा सच कोई कमेटी का तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई, लेकिन ये सरकार के संज्ञान में थी। खुद मुख्यमंत्री महोदय ने जो है इस बात की शुरुआत की है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आज फिर आप एक लेटर लिख रहे हैं, तो लगता है कि सरकार मानेगी आपकी? नहीं, हमें तो विश्वास है जी, ठीक है, विश्वास यही करते हैं कि जो लोकतांत्रिक तरीका है वो तो यही है कि आप उपायुक्त से पट्टी में आप मिलोगे अभी, तो क्या मांग होगी? ये में लेटर है, यही मांगे से। हाँ, ये जो आपको मैं प्रेस को दे रहा हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री को थ्रू डिप्टी कमिश्नर कैथल के नाम ये ज्ञापन है। ठीक है सर, है ना साहब? थैंक यू सर। इसकी मैं कापी आपको दे रहा हूँ। ठीक है सर।